आपका नाम क्या है? श्रेया। क्या? श्रेया। श्रेया। आपका नाम क्या है? युक्ति। युक्ति। आपको नहीं लगता कि हम चलते चलते थक गए, अब घर चलना चाहिए, अब नहीं मन कर रहा है चलने का, ऐसा नहीं लगता? क्यों? मेहनत नहीं होती, मेहनत नहीं, पैर नहीं दर्द करता, घर की याद नहीं आती है? आपको भी नहीं आती है घर की याद? जितने दिन चलाएंगे चलते रहोगे? कब तक चलते रहोगे? यात्रा खत्म। अब छोटे छोटे बच्ची के साथ, जो इनकी पुत्री आपकी लड़की है ना, अपने छोटे छोटे बच्चियों के साथ ये भारत यात्रा पे निकले हैं, और वो भी पैदल। और आज के जमाने में जब इतने संसाधन उपलब्ध हैं, जब 4 व्हीलर्स, ट्रेन, बस, गाड़ी, प्लेन, हर चीज होना है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये पैदल पे यात्रा पे निकले हैं, और छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो हम इन्हीं से समझते हैं आखिर क्या वजह रही है, क्या ऐसी सोच इनके दिमाग में आया कि इनको लगा कि नहीं, हमें पैदल यात्रा पे निकलना चाहिए। पहले आप ये सामान दिखाइए। इनके साथ ये थैला है, कुछ अपने सामान है जो ठहरने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें खाने पीने की राशन है, और इसमें जो भी चीजें अभी हम बात करके तो समझेंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? माय नेम इज अनिल चौहान। मैं आई एम फ्रॉम दमन दीव गोवा का हूँ, और मेरे साथ है श्रेया और युक्ति। प्लास्टिक मुक्त भारत के मिशन पे मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, और सनातन धर्म को ये समझा रहा हूँ कि हमें ये यात्रा क्यों करनी चाहिए, और किस वजह से और किस पर्पज से करनी चाहिए, और इसमें बच्चों को क्यों लिया जा रहा है। तो बच्चों का आने वाले जो 2026 है, 27 जैसे बढ़ते जा रहे उम्र बराबर, तो इसके सनातन धर्म में ये इस बच्चे को आने वाले युवा पीढ़ी है वो सीखे कि आने वाले बच्चे ने 2 साल पैदल यात्रा की है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए, कुछ मानव जागृति के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो मैं अभी जितना जैसे ये गंदगी फैल रही है, प्लास्टिक मुक्त भारत, हम देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने अच्छी बात बोली है कि स्वस्थ इंडिया भारत। तो स्वस्थ इंडिया भारत तभी होगा कि जैसे हम मनुष्य गंदगी से साफ सुथरा जो प्लास्टिक है वो डस्टबिन में डालेंगे, तभी हमारा देश भारत इंडिया बनेगा। और मैं देशवासियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट यूज़ द प्लास्टिक। मार्केट, फिर अपना बाजार, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, तो आप कपड़े की थैली यूज़ करें ताकि हमारी गाय माता बच सके। आप अपने बारे में बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको पैदल यात्रा पे निकलना चाहिए? आज सारे संसाधन हैं, बस, गाड़ी, एरोप्लेन, हर चीज होने के बावजूद आपको क्यों लगा कि आपको पैदल यात्रा निकलना चाहिए? और उसके बाद इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ इसका क्या वजह रहा? देखो, मैं पैदल यात्रा इसलिए निकल रहा हूँ कि आप ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं या प्लेन में जाते हैं, जैसे जैसे आपकी बचत। लेकिन मेरी सोच ये है कि जितना आदमी चलने में सीखता है, इतना प्लेन में, एरोप्लेन में या फ्लाइट में या ट्रेन में नहीं सीख पाता। इसलिए मैं बच्चों को वही शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ जो आने वाली वो पीढ़ी बोले कि नहीं, मेरे बाप ने पूरा हिंदुस्तान घुमाया। और आने वाली पीढ़ी 2022 में जब कोरोना हुआ था, तो मैंने साइकिल यात्रा भी कर चुका, और मुझे भारत सरकार की तरफ से मानव रत्न अवार्ड भी मिला है। तो आपने पिछले 2 साल से आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप इस 2 साल में क्या सीखे, क्या देखे? जो आपने कहा कि ट्रेन और एरोप्लेन से वो चीजें नहीं देख सकते, सीख सकते, तो आपने क्या सीखा पैदल यात्रा? मैंने ये जो गंदगी है वो हमने देखी है, बड़े बड़े नेताओं ने नहीं देखी। वो सब अपना जेब भरता है। आपको कैसी गंदगी, किस तरह की गंदगी? ये सब जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, दिल्ली में काफी सारा पोल्यूशन का बैठा, लेकिन डीएम से कुछ काम नहीं कर रही है। तो उसको काम करने के लिए क्या करना चाहिए? जागरूक करना पड़ता है। पब्लिक जागरूक होगा तभी गंदगी साफ होगी। तो सबसे निवेदन में यही करना चाहूँगा कि डीएमसी जितना भी हो सके एरिया वाइज से, पोल्यूशन एरिया वाइज से मार्केट वो साफ सुथरा रखे। आप पिछले 2 साल से जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसमें बहुत से शहर आए होंगे, बहुत से ऐसे जगह आई होंगी, तो क्या हर जगह आपने केवल गंदगी के लिए ही काम किया है, कोई और भी काम किया है, कोई कुछ और भी सीख आपने ली है? काशी है, गंगा नदी है, यमुना नदी, तो वहाँ पे भी मैंने साफ करवाया। डीएमसी को पार्लियामेंट में जाके भी साफ करवाया है। और डीएमसी का जो मेन जो उद्देश्य, जो संचालक है, उसको जाके, जैसे कोई अभी हम तो बाहर के लोग, तो बोला हमारा काम नहीं है। मैं बोला कौन बोलता है कि हमारा काम नहीं है? ये हर नागरिक का काम है। तो हम डीएमसी में जाते हैं, और डीएमसी वाला रात में आप, जैसे अभी आप यात्रा कर रहे हैं, दिन में अगर रात होता है, शाम होता है, कैसे अपनी यात्रा के बारे में बताएं? कैसी यात्रा आपकी शेड्यूल होती है? खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? रहते कहाँ पे हैं रात को ठहरना हो तो? रात को रहने के लिए बहुत सारे भगवान ने मंदिर बनाए, तीर्थ धाम बनाए पूरे इंडिया में। तो सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, और आसानी से मिल जाता है। कभी कभी रास्ते में भी हम लोग राशन पानी बना रहे हैं, तो मेरे पास सारे सामग्री का सामान भी है, तवा, गैस वगैरह नहीं, सिर्फ तवा
और लकड़ी तो जैसे पेड़ होता है तो लकड़ी भी छोटी मोटी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये संदेश सिखाना चाहता हूँ नहीं, कि देश को जैसे एक मिनट, जैसे आप यात्रा करते हैं, शाम हो गया तो कहीं भी जहाँ भी शाम हो गया वहाँ रुक जाएंगे हाँ, आप, वहाँ पे रुक मंदिर हो, मठ हो या कहीं पब्लिक प्लेसेस हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है खाने पीने की? कुछ भी नहीं, कुछ भी जैसे मंदिर होता है तो मंदिर वाले भी देते हैं, अगर नहीं होता है तो हम खुद भी बना लेते हैं और पब्लिक भी सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं। खाने पीने में इन बच्चियों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती? इन लोग कैसे खाते पीते होंगे? जैसे रोटी सब्जी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, हर तरीके के सब्जी है, तो वो सब खाते हैं। ऐसे भोजन मिलते हैं टाइम हाँ, से? मिलता रहता है, हाँ। मिलता रहता है। इनके पढ़ाई का क्या होगा? बहुत से लोग हाँ। देखेंगे तो कहेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सही पढ़ने का बात टाइम है, हाँ। तो इनके पढ़ने को लेकर के क्या कहेंगे? पढ़ने का देखो 2022 में जब कोरोना हुआ था, और ये मेरा ध्यान से प्रश्न सुनना, क्योंकि 2022 में जब कोरोना हुआ था तो पूरा भारत ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो मेरी बच्ची भी ऑनलाइन पढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 क्लास में है और ये 1st क्लास में है। कन्या विद्यालय शारा स्कूल का नाम है, और आप देख सकते हैं कन्या विद्यालय में पिछले 2 साल से यात्रा पे आप हैं, तो कैसे पढ़ाई कर रही हैं? ऑनलाइन फोन से। फोन, आपके फोन से? हाँ, ये फोन होता है और डिजिटल फोन होना चाहिए। डिजिटल फोन में आपको ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे BA BCom करते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। तो दिन में पैदल यात्रा और रात में शाम होते अपना ऑनलाइन पढ़ाई होता है? पढ़ाई जैसे 2 बजे का वक्त होता है, अभी गर्मी का सीजन है हाँ। तो 2 से 4 ले लो, तो उसमें भी पढ़ाई हो जाती है। तो लोग थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, आप पिछले 2 साल से 2 किलोमीटर चलते, 3 किलोमीटर, फिर रेस्ट करते हैं, पानी खुद पीते हैं, 15-20 मिनट बैठते हैं, फिर चलते हैं। तो ये लोग बोलते नहीं है कि पापा आप चलो घर चलो, बहुत चल लिए, थक चुके हैं, कितना चलाओगे? नहीं, कुछ भी क्या ऐसा वजह है कि इन लोग नहीं बोलते हैं? चलो आपकी इच्छा हुई कि हम ऐसा भ्रमण करें देश का और देखो, देखें और सीखे, इन बच्चियों को ऐसा। हाँ। सुनीता विलियम हाँ। 9 महीना 13 दिन रह के आए, क्या उसके परिवार ने नहीं बोला होगा? हाँ। बोला होगा ना। सुनीता विलियम्स एक बड़ी लेडीज है, उम्र में बहुत मैं बड़ी आपको है। ये बताना चाहूंगा देशवासियों के, ये इंडिया की पहली जो भारतीय नारी है हाँ। जो पूरा भारत घूम चुकी है, हाँ। इसलिए उसको अवार्ड मिला है सर। इनको? हाँ। सर अवार्ड सब कुछ अपने जगह पे है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया, अवार्ड भी मिला, हर चीज का समर्थन करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, 2026 में हाँ। ये इंडोनेशिया जाएगी। इंडोनेशिया जाएंगी, वो भी सही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपनी इच्छा से घूम रहे हैं और क्या इनको ऐसा नहीं लगता कि अब मैं नहीं घूमूंगी, थक चुकी हूँ? नहीं, ऐसा कभी तो वही ऐसा क्या जुनून है, क्या ऐसा जज्बा है, आपने कैसे मतलब ट्रेन किया है यात्रा उसको बहुत पसंद है इन दोनों और, को? हाँ, और उसको जब तक ये ऐसा बोलती है हाँ। कि पापा जब तक देश हाँ। साफ सुथरा नहीं होता हाँ। तो हम गृह मंत्री को भी बोलेंगे, नरेंद्र मोदी को भी बोलेंगे। हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? श्रेया। क्या? श्रेया। श्रेया। आपका नाम क्या है? युक्ति। युक्ति। श्रेया, आप बताओ, आप 6 क्लास में पढ़ती हो, आपके पापा पूरे देश का भ्रमण करने का ठाना इन्होंने पैदल, आपको नहीं लगता कि हम चलते चलते थक गए, अब घर चलना चाहिए, अब नहीं मन कर रहा है चलने का, ऐसा नहीं लगता? क्यों? मुझे वही समझना है, देशवासियों को वही जानना चाहते हैं लोग कि इतने छोटे उम्र में आपको क्यों मन करता है हम चलते रहे पैदल? देखो गाड़ी चल रही है ना, इतनी गाड़ियां चल रही है, इच्छा नहीं थी गाड़ी से चले, ट्रेन से चले, क्या पैदल चलना है? क्यों लगता है? वही बताओ, क्या लगता है, क्यों लगता है कि हम पैदल चले? अच्छा लगता है? घबराने की बात नहीं है, घबराओ नहीं, आप, मैं समझना चाह रहा हूँ, पैदल क्यों चलती हो? दिक्कत नहीं होती? मेहनत नहीं, पैर नहीं दर्द करता? घर की याद नहीं आती है? आपको भी नहीं आती है घर की याद? जितने दिन चलाएंगे चलते रहोगे? कब तक चलते रहोगे? यात्रा खत्म हो कब तक? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद भी कहीं जाएंगे? जैसे अभी 2026 में इंडोनेशिया भी जाना है आप लोग को, पैदल ही जाना है? नहीं, वो साइकिल से जाएंगे। साइकिल से जाएंगे। तो आप लोग चलते रहोगे, आप क्या कहोगे अपने चलने के बारे में, थकान के बारे में? कोई आपको दिक्कत होती है? जैसे खाने पीने की हो गई, रुकने की हो गई, सोने की हो गई, पैदल चलने की हो गई, पैर दर्द करने, किसी तरह की समस्या? किसी तरह की नहीं? खुश हो? खुश हो? आप भी बताओ, खुश हो? और चलोगी? आप इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, सामने आओ, कोई नहीं, घबराओ नहीं, आपको लोग देख रहे हैं। और देखो इतनी छोटी उम्र में आप इतना पैदल चले हो, 2 साल से चल रहे हो ना, आप भी चल रहे हो 2 साल से, तो लोग तो देखेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे ना कि इतने छोटे उम्र में आप चले जा रहे हो। मैं भी पीछे से गाड़ी से अपने आ रहा था, आप लोग को देख रहा, आप चले जा रहे हो, क्या कहोगे? पैर दर्द करता है कि नहीं, बताओ? आप इधर आओ, आप दिख नहीं रहे हो, कैमरे में आओ इधर। आपके पैर दर्द करते हैं? क्यों नहीं करते? पापा से देखकर मोटिवेट होते हो? खुशी मिलती है ना कि पापा चल रहे हैं तो हम भी चले, यही देख करके ना?
बोलो 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 बोलो। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? वन वन अच्छा, और ऑनलाइन पढ़ाई करते हो? अभी इनके बारे में ये कुछ नहीं बता पा रही है। हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें ऐसा क्या वो लगा कि हमें चलना चाहिए। आदमी को जुनून होता है। आपका जुनून मैं समझ गया, इन बच्चियों का जुनून कहाँ से आया? मैं लेकिन अभी देखो उसने यही सीखा है कि मेरे पापा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसने बिल्कुल वही सही सीखा कर रहे हैं। क्योंकि आज के देश में कौन सा ऐसा इंसान है, आप एक बच्चा भी मुझे दिखा दो, ऑनलाइन में भी इसका ही नाम आता है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इसका नाम आएगा। तो एक बच्चा भी मुझे दिखा दो, इम्पॉसिबल। तो मैं तो यही सिखा रहा हूँ कि भाई आने वाली पीढ़ी तुम ही हो, और आने वाली पीढ़ी इस बच्चों को कुछ सीखे। और इसे ऐसे नहीं है कि इसको सीखता नहीं। हम लोग केरला में गए थे, तो केरला में भी यात्रा चालू हो गई। अभी तक कितना भ्रमण कर लिया आपने पूरे मैंने देश में? 24 राज्य मैंने पार कर लिया। कर लिया आपने। आप यूपी, बिहार, झारखंड की तरफ कर लिए हैं? केरला, कहीं केरला। किसी तरह की समस्या तकलीफ कुछ लोगों भी नहीं, से नेपाल गया था। लोगों से सहयोग ही मिला? हाँ, मिला बहुत सभी जगह। सभी। कैसा लगा भारत? बहुत अच्छा है। दिल्ली में भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और दिल्ली में थोड़ा वहम है, चोल लपंगे, लेकिन वो अपनी जगह होता है, हम अपनी जगह पे। आप शेर को टच करोगे तो शेर खाएगा, लेकिन हम टच नहीं करते। समझ रहे हैं इस बात? तो जिस यात्रा पे चल रहे हैं, तो ये यात्रा में चले जाओ, आगे पीछे वो मत देखो या किसी को मत। कुछ विदेशी पर्यटक भी आए थे भारत भ्रमण पे। हाँ। कोई एक लेडीज आई थी, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ था। झारखंड की बात है। वो बोली कि भारत में घूमना, ट्रैवल करना अकेले सेफ नहीं है। ऐसा कुछ है? आपने इतना भ्रमण किया, 24 स्टेट किया, पिछले 2 साल से कर रहे हाँ, हैं। जैसे ये अपना बिहार है, हाँ, तो बिहार में दिक्कत होता है। किस तरह का दिक्कत? बिहार में जैसे कोई बच्चा चोरी होना, हाँ, तो बच्चा चोरी वजह के, जैसे बिहार आप बॉर्डर पार करते हैं तो पहले आपको पुलिस थाने में आपको लिखाना पड़ेगा कि आई वांट टू टेक अबाउट द बिहार इज वॉकिंग एरिया, आई यू सेफ्टी फॉर यू दिस एवरीवन द पीपल इज माय 2 चिल्ड्रन एंड मी। तो ये आपको लिखाना पड़ेगा। तो मैं भी बैचलर ऑफ साइंस हूँ, मैं भी नेविगेशन ऑफिसर, तो मेरा भी कुछ सुनेगा। अगर आप लिखेगा नहीं पुलिस थाने में तो आपका वैसे होगा ही। तो ये चीजें लिखाने की जरूरत तब होती है केवल आप बिहार में जाते हैं या हर स्टेट में जाते हैं तो लिखाने की जरूरत होती जैसे है? आपको डाउट लगता है वही गाँव लिखने का। हाँ। तो पूरे इंडिया में जो आपने 24 राज्य का दौरा किया, उसमें केवल एक बिहार ऐसा लगा जहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना चाहिए एंट्री करने से पहले। ऐसा क्यों लगा? तो अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं हुआ? तो बच्चों को तो मैं हमारे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। जैसे हम लोग मंदिर के पास सो रहे थे, हाँ। तो 2 लड़का 21 साल का है, 22 साल का, एक लड़की, एक लड़का बाइक चालू था, ऐसे ही पर रास्ता था, और ऐसे रास्ते में वो तुमको चोरी करना है, तो मैं तो 2 बजे तक जगा रहेगा। फिर हमने बच्चों को बोल दिया कि चोरी करना है, तो सामने एक ट्रक था, उसने चिल्लाया, भाग गया। तो ये किस्सा मुझे समझ में आ गया कि तो मैंने तो लाई देखा है। पहले तो सुनता था, लेकिन मैंने लाई देखा, तभी नज़दीक की पुलिस स्टेशन मैंने लिखवा कर फिर था, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला। बाकी पूरे इंडिया के किसी राज्य में आपको दिक्कत तकलीफ नहीं हुई? देखिए, मैं इस वीडियो को दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि इस छोटी सी बच्ची, महज उम्र कितनी है इनकी? ये 11 साल 8 साल 11 साल की हैं और 8 साल की हैं, और अपने पिताजी के साथ इन लोग भारत भ्रमण पे निकली हुई हैं, भारत की पैदल यात्रा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से ये पैदल यात्रा कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। अब जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपके पैर दर्द करते हैं, तो इनका कहना है कि पैर दर्द नहीं करता है। घूमने की बात करें तो अभी हम और चलेंगे और चलते रहेंगे जब तक से पापा चलते रहेंगे। इस तरह से जो मोटिवेशन सोचिए। और ये ब्रेक टाइम में जब ये रेस्ट करते हैं, चलते चलते थकने के बाद दोपहर में और शाम के समय, ये उस समय ऑनलाइन पढ़ाई भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भ्रमण कर रही हैं, भ्रमण के साथ साथ पढ़ाई भी इनका जारी है ऑनलाइन। अभी इन्होंने स्मार्टफोन दिखाया, इनके पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन स्टडी भी कराते हैं। और ये काफ़ी मजबूत, इस तरह के छोटे छोटे नन्हे बच्चों में जब इस तरह से जुनून और जज्बे भरे जाएंगे तो आगे चल करके यही हमारे देश का भविष्य बनेंगे और आगे चल करके अपना नाम रोशन करेंगे। और फिलहाल ये पढ़ने में भी, जैसे इनके पिताजी का कहना है कि अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, जो भी रिजल्ट आता है अच्छा आता है। और कुछ कहेंगे आप, कहना चाहोगे आप? कुछ बोलोगे? कुछ बोलो, कोई बात नहीं, कुछ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मतलब अपने कुछ, जैसे आपके पिताजी ने बताया, हमने घूमा, अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। और अभी चलते रहना है, छुट्टी सोचिए। और यही वजह है मुझे दिखाने का। ये दिखाइएगा थोड़ा सा, इसमें ये क्या है? इसमें ये खाने पीने की चीजें हैं। कोई देता है, कोई सपोर्ट करता है तो हमको ले लेते हैं, मना तो नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या है? इसमें अपना, इसमें सब उन्हें कपड़े लटे डाबड़े वो सब है। जहाँ रुकेंगे वहाँ बिछा करके ठहरने की व्यवस्था। इसमें क्या है? ये इसमें पुस्तक है। पुस्तकें हैं। एक बार मेरे को पुस्तकें दिखाइए, किसकी पुस्तकें हैं? इन बच्चों की है।
ये देखिए साथ में पुस्तकें भी हैं, ऐसा नहीं है, इसमें और भी दिखाइए, ये और भी पुस्तकें हैं ताकि पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए, इनके पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना आए। एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को पढ़ाई कराना, उनको पढ़ाना, और वही जिम्मेदारी को निभाते हुए साथ में भ्रमण के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए यहाँ पे आप देखें। और पीछे भारत का ध्वज लगा हुआ है और ये आप बैनर देखा आपने, भारत यात्रा वॉकिंग। ये जा रहे हैं अभी फिलहाल बद्रीनाथ से कहाँ प्लान है आपका? बद्रीनाथ से मैं जाऊंगा भूटान लास्ट। भूटान। तो बद्रीनाथ से भूटान पैदल ही जाएंगे। तो इन्हें सहयोग करें, जो भी आप दे सकते हैं खाने पीने या ठहरने की व्यवस्था है वो आप कोशिश करें कि दें, और इन्हें किसी तरह की दिक्कतें न हो, और अपनी जो भारत यात्रा, जो पैदल यात्रा इन्होंने निकाला है भारत भ्रमण का, वो सफल रहे। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये अपना भ्रमण यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही पूरे जोश के साथ ये बच्चियाँ इतने चलने के बावजूद भी किस तरह से इनका थकान नहीं है, किस तरह का चेहरे पे देखिए उदासी या नाराजगी। घर की जब मैंने पूछा कि याद आती है कि नहीं आती है, तो घर की भी याद करें कि नहीं, हमें इसमें खुशी है कि हम अपने पिता के साथ भ्रमण कर रहे हैं भारत यात्रा पैदल, और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। और इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? आज अच्छी लगे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।